रिव्यू सजनों तो मित्रों, क्या होगा जब पारस अपनी जान बचाने के लिए एक अनजान गांव में पनाह लेने पर मजबूर हो जाए। क्या जवार अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इसे हर खतरे से महफूज रख सकेगा या फिर दुश्मन इस तक पहुंच जाएंगे। क्या रेशम के दिल में बढ़ती हुई बेचैनी, मरियम की मासूम मोहब्बत, यास्मीन बीबी की फिक्र और इजाज साहब की खामोशी दूरंदेशी इस कहानी को हर लम्हा मजीद दिलचस्प बनाती दिखाई देती है। ये सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं बल्कि कुर्बानी, रिश्तों और एतमाद और इंसानियत की एक ऐसी दास्तान है जो दिल को छू लेती है। दोस्तों, आखिर में ऐसा फैसला सामने आता है जिससे किसी ने भी तवक्को नहीं की होगी और यही अंजाम इस कहानी को सबसे मुनफरद बनाता है। दोस्तों, अगर आप जज्बात, सस्पेंस और खूबसूरत रिश्तों से भरपूर कहानियां पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर मंजर आपको एक नई हैरत से रूबरू करने वाला है। नाज़रीन, सुबह की नरम धूप अभी गांव के कच्चे रास्तों पर पूरी तरह नहीं उतरी थी कि जवार ने सहन में खड़ी गाड़ी का दरवाजा बंद किया। घर के सब लोग दरवाजे पर खड़े थे। यास्मीन बीबी के चेहरे पर फिक्र साफ दिखाई दे रहा था। वो बार बार जवार को समझा रही थी कि शहर जाना जरूरी तो है, मगर एहतियात हर हाल में करनी चाहिए। इसके दिल में एक ही खौफ था कि अगर किसी ने पारस को पहचान लिया तो न सिर्फ इसकी जान खतरे में पड़ जाएगी बल्कि पूरा घर मुसीबत में आ जाएगा। नाज़रीन, जवार ने सुकून से कहा कि पारस को कुछ जरूरी कपड़े और रोजमर्रा का सामान चाहिए, इसलिए इसका साथ जाना बहुत जरूरी है। सिर्फ सुनकर चीजें खरीदने से बेहतर है तो वो खुद अपनी पसंद का सामान खुद ही ले ले। दोस्तों, ये सुनकर इजाज साहब ने भी सर हिलाया और कहा कि अगर कोई पूछे तो यही कहना कि लाहौर से हमारी भतीजी आई है जो अपनी तालीम के सिलसिले में गाँव की जिंदगी पर तहकीक करने आई है। बात खत्म हुई तो मुराद ने हंसते हुए कहा कि असल नाम लेने की जरूरत नहीं, कोई और नाम रख लो। सब ने सोच विचार के बाद पारस का आरजी नाम जेब रख दिया ताकि किसी को शक ना हो। दोस्तों, पारस खामोशी से सबकी बातें सुनती रही। इससे अंदाजा हो चुका था कि अब इसकी एक सांस एहतियात के साथ जुड़ी हुई है। दोस्तों, बाजार की तरफ रवाना हुई तो पारस खिड़की से बाहर देखती रही। इसने पहली बार इस तरह गांव की जिंदगी को इतने करीब से देखा था। मट्टी के घर, खेतों में काम करते लोग, सड़क किनारे खेलते बच्चे और बैलगाड़ियां, सब कुछ इसकी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वो कभी मुस्कुरा देती और कभी खामोश हो जाती। दोस्तों, बाजार पहुंचकर वो हैरत से हर दुकान को देखने लगती। रंग बिरंगे कपड़े, चूड़ियां, जूते और हाथ से बनी हुई चीजें इसे अपनी तरफ खींच रही थीं और मुराद और मरियम इसकी पसंद जानने की कोशिश कर रहे थे, जबकि जवार हर लम्हा इर्द गिर्द नजर रखे हुए था तो कोई याद तो नहीं रहा। दोस्तों, अचानक चंद नौजवानों की नजरें बार बार पारस की तरफ उठने लगीं। जवार ने फौरन इनकी तरफ सख्त निगाह डाली। वो जानना चाहता था कि जरा सी लापरवाही सब कुछ बर्बाद कर सकती है। दोस्तों, पारस ने जवार की बेचैनी महसूस की तो आयशा से बोली, मैं कोई मुलजिम नहीं हूँ कि हर वक्त छुपी फिरूं। जवार ने धीमी आवाज में जवाब दिया, तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी में शामिल है और जब तक खतरा खत्म नहीं हो जाता मुझे यही करना पड़ेगा। दोस्तों, वापसी पर गाड़ी में अजीब खामोशी थी। पारस के दिल में पहली बार ये एहसास पैदा हुआ कि जवार की सख्ती में गुरूर नहीं बल्कि जिम्मेदारी और मोहब्बत छुपी हुई है। दूसरी तरफ रेशम को जब मालूम हुआ कि जवार पारस को बाजार लेकर गया था तो इसके दिल में बेचैनी की आग भड़क उठी। वो बार बार खुद को यही समझाती रही कि जवार सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, मगर दिल मानने को तैयार न था क्योंकि पारस एक लड़की है। इसे यूं लगने लगा जैसे इसके बरसों से सजाए हुए ख्वाबों को दरमियान कोई अनजानी लड़की खामोशी से जगह बना चुकी है। इधर यास्मीन बीबी भी खामोश थीं क्योंकि इनके दिल में एक अजीब सा खदशा जन्म ले चुका था। उन्हें महसूस हो रहा था कि ये मेहमान सिर्फ चंद दिन की मेहमान नहीं बल्कि इसकी आमद से इस घर की तकदीर भी बदलने वाली है। नाज़रीन, रात आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव पर उतर रही थी, मगर जवार की आंखों में नींद का नाम मौजूद नहीं था। वो सहन में बैठा दूर अंधेरे को देख रहा था। इसे बार बार यही महसूस हो रहा था कि खतरा अब भी टला नहीं है, वो लोग कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं। और दूसरी तरफ पारस भी अपने कमरे में बेचैनी से बैठी हुई थी। चंद ही दिनों में इसने घर के हर फर्द से ऐसा अपनायत भरा सलूक देखा जो इसे अपनी बड़ी दुनिया में कभी नसीब ना हुआ था। दोस्तों, यास्मीन बीबी की ममता, मरियम की सादगी, इजाज साहब की खामोशी, मोहब्बत और जवार की हर लम्हा हिफाजत ने इसके दिल में अजीब सी नरमी पैदा कर दी थी। इसी दौरान रेशम भी अपने दिल की जंग हारने लगी। इसे महसूस हुआ कि हसद ने इसे इंसान से कहीं दूर कर दिया है, जैसे वो सबसे ज्यादा चाहती थी। दोस्तों, अगली सुबह वो पारस के पास आई, खामोशी से इसके सामने बैठी और धीरे से बोली, मैंने तुम्हें गलत समझा था, मुझे लगा था तुम मेरा सब कुछ छीन लोगी,
मगर अब समझ आई कि तुम खुद अपनी जिंदगी बचाने की जंग लड़ रही हो। इधर पारस ने मुस्कुराकर इसका हाथ थाम लिया। इस एक लम्हे में दोनों के दरमियान दीवार टूट गई और दुश्मनी की जगह खलूस और सीने ले ली। तो दोस्तों, शहर में पारस के दुश्मनों ने एक बार फिर इसकी तलाश शुरू कर दी, मगर हर तरफ यही खबर फैली हुई थी कि वो बम धमाके में जहाँ बाग हो चुकी है, वो गलत सिमत में भटक रहे हैं, जबकि जवार खामोशी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। दोस्तों, चंद हफ्तों बाद हालात बदलने लगे। वो तमाम सबूत सामने आ गए जिन्होंने असल मुजरिमों के चेहरे बेनकाब किए। पारस के वालिद ने अपने पुराने साथियों की मदद से दुश्मनों को कानून के हवाले कर दिया। जब खतरा मुकम्मल तौर पर खत्म हुआ तो जवार ने पारस से कहा, अब तुम आजाद हो, अपनी दुनिया में वापस जा सकती हो। तो पारस ने घर के हर फर्द को देखा। इसकी आंखों में नमी थी, मगर इसने मुस्कुराकर सिर्फ इतना ही कहा, कभी कभी इंसान अपनी मंजिल नहीं अपना घर ढूंढ रहा होता है, और मुझे वो यहाँ मिल चुका है। दोस्तों, सब यही समझ रहे थे कि अब शायद पारस और जवार अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे, मगर किस्मत ने एक और रास्ता चुन रखा था। पारस ने सबके सामने ऐलान किया कि अपने वालिद के साथ वापस शहर जा रही है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अपनी पुरानी जिंदगी दोबारा शुरू करना चाहती है, बल्कि इसलिए कि वो एक ऐसा फलाही और इदारा कायम करना चाहती है जहां गांव के गरीब बच्चों की मुफ्त तालीम की जाए, इलाज और रोजगार के मौका मिल सकें। इसने कहा कि इस फैसले की वजह से सिर्फ एक शख्स है, और वो जवार है, जिसने इसे सिखाया कि इंसान की असल दौलत इसका किरदार और दूसरों के लिए जीना होता है। दोस्तों, जवार खामोशी से मुस्कुराता रहा। इसने कभी बदले में कुछ नहीं मांगा। तो फ्रेंड्स, चंद महीने गुजर गए। गांव के करीब एक खूबसूरत इमारत, जिसके दरवाजे पर बड़े सादे लफ्जों में लिखा हुआ था, अमानत मरकज। यहाँ हर बच्चे के लिए तालीम मुफ्त थी, हर मरीज के लिए इलाज मौजूद और हर जरूरतमंद के लिए उम्मीद का दरवाजा खुला हुआ था। इफ्तिताह के दिन पारस दोबारा गांव आई, मगर इसके बाहर किसी मेहमान की तरह नहीं, बल्कि अपने वादे निभाने के लिए एक बेटी बनकर आई थी। इसने सबके सामने ऐलान किया कि इस इदारे की निगरानी जवार करेगा, क्योंकि अमानत हमेशा इसके सुपुर्द की जाती है जो इसकी हिफाजत करना जानता हो। दोस्तों, रेशम ने मुस्कुराते हुए ये खबर सुनी और इसकी आंखों में पहली बार हसद की बजाय फख्र महसूस हो रहा था, क्योंकि अब इसे यकीन हो चुका था कि जवार का दिल किसी एक इंसान का नहीं बल्कि पूरे माशरे का था। तो दोस्तों, कहानी का इख्तिताम मोहब्बत के इकरार पर नहीं बल्कि एक नए आगाज पर हुआ। पारस अपनी दुनिया में वापस चली गई, जवार अपने गांव में रह चुका था, मगर दोनों ने मिलकर दोनों अलग अलग दुनियाओं के दरमियान एक ऐसा पुल बना दिया जिस पर चढ़कर न सिर्फ इनकी जिंदगियां बदली बल्कि सैकड़ों दूसरे लोगों की किस्मत भी तब्दील हो चुकी थी। यही इनकी असल जीत थी और यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत और मुनफरद इख्तितामी सतर बनी। दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया कि इंसान की असल पहचान इसकी दौलत, हैसियत, खानदान नहीं बल्कि इसका किरदार और दूसरों के लिए की जाने वाली कुर्बानी है। जवार ने साबित किया कि जिम्मेदारी और हिफाजत सिर्फ फर्ज नहीं बल्कि इंसानियत की अलामत है, जबकि पारस ने दिखाया कि मुश्किलात इंसान को मजबूत और दूसरों के दर्द को समझने वाला बना देते हैं। रेशम के किरदार से मालूम होता है कि हसद इंसान को कमजोर करता है, लेकिन सच को कबूल करना दिल को सुकून देता है। नाजरीन, आखिरकार मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे की भलाई और माशरे की खिदमत के लिए नेक फैसले करने का नाम भी हो सकता है। जी तो फ्रेंड्स, ये थी आज की खूबसूरत और जज्बात से भरपूर कहानी, जिसमें पारस, जवार, रेशम, मरियम, यास्मीन बीबी और एजाज साहब के किरदारों ने हमें मोहब्बत, एतमाद, कुर्बानी, इंसानियत, नेक दिली का नया मतलब समझा दिया। इस कहानी का इख्तिताम रवायती मोहब्बत की कहानियों के उससे बहुत मुख्तलिफ था, क्योंकि यहाँ असल कामयाबी एक दूसरे के पास में रहने में नहीं बल्कि उनकी जिंदगियों को बेहतर बनाने में थी। तो फ्रेंड्स, अब हम जानना चाहते हैं कि आपको इस कहानी का कौन सा किरदार सबसे खूबसूरत लगा और किस वजह से। क्या आपके ख्याल में जवार और पारस का अलग अलग रास्ते इख्तियार करना अच्छा फैसला था, या फिर रवायती ड्रामों की तरह इनको एक हो जाना चाहिए था और शादी कर लेनी चाहिए थी? रेशम के किरदार के बारे में आपकी क्या राय है? क्या इसकी सोच आखिर में बदल जाना एक अच्छा अमल है? और सबसे अहम सवाल, क्या आपको इस कहानी की मुनफरद एंडिंग पसंद आई या इसका इख्तिताम किसी और अंदाज में देखना चाहते थे? तो फ्रेंड्स, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी हर राय हमारे लिए अहम होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही दिलचस्प, मुनफरिद और दिल को छू लेने वाली स्टोरीज सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भैया को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।
वेलकम टू अदर रिव्यू। सज्जनों तो मित्रों, क्या होगा जब पारस अपनी जान बचाने के लिए एक अनजान गांव में पनाह लेने पर मजबूर हो जाए। क्या जवार अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इसे हर खतरे से महफूज रख सकेगा या फिर दुश्मन इस तक पहुंच जाएंगे? क्या रेशम के दिल में बढ़ती हुई बेचैनी, मरियम की मासूम मोहब्बत, यास्मीन बीबी की फिक्र और इजाज साहब की खामोशी दूरंदेशी इस कहानी को हर लम्हा मजीद दिलचस्प बनाती हुई दिखाई देती है। ये सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं बल्कि कुर्बानी, रिश्तों और एतमाद और इंसानियत की एक ऐसी दास्तान है जो दिल को छू लेती है। दोस्तों, आखिर में ऐसा फैसला सामने आता है जिससे किसी ने भी तवक्को नहीं की होगी और यही अंजाम इस कहानी को सबसे मुनफरिद बनाता है। दोस्तों, अगर आप जज्बात, सस्पेंस और खूबसूरत रिश्तों से भरपूर कहानियां पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर मंजर आपको एक नई हैरत से रूबरू करने वाला है। नाज़रीन, सुबह की नरम धूप अभी गांव के कच्चे रास्तों पर पूरी तरह नहीं उतरी थी कि जवार ने सहन में खड़ी गाड़ी का दरवाजा बंद किया। घर के सब लोग दरवाजे पर खड़े थे। यास्मीन बीबी के चेहरे पर फिक्र साफ दिखाई दे रहा था। वो बार बार जवार को समझा रही थी कि शहर जाना जरूरी तो है, मगर एहतियात हर हाल में करनी चाहिए। इसके दिल में एक ही खौफ था कि अगर किसी ने पारस को पहचान लिया तो न सिर्फ इसकी जान खतरे में पड़ जाएगी बल्कि पूरा घर मुसीबत में आ जाएगा। नाज़रीन, जवार ने सुकून से कहा कि पारस को कुछ जरूरी कपड़े और रोजमर्रा का सामान चाहिए, इसलिए इसका साथ जाना बहुत जरूरी है। सिर्फ सुनकर चीजें खरीदने से बेहतर है कि वो खुद अपनी पसंद का सामान खुद ही ले ले। दोस्तों, ये सुनकर इजाज साहब ने भी सारे लाया और कहा कि अगर कोई पूछे तो यही कहना कि लाहौर से हमारी भतीजी आई है जो अपनी तालीम के सिलसिले में गाँव की जिंदगी पर तहकीक करने आई है। बात खत्म हुई तो मुराद ने हंसते हुए कहा कि असल नाम लेने की जरूरत नहीं, कोई और नाम रख लो। सब ने सोच विचार के बाद पारस का आरजी नाम जेब रख दिया ताकि किसी को शक ना हो। दोस्तों, पारस खामोशी से सबकी बातें सुनती रही। इससे अंदाजा हो चुका था कि अब इसकी एक सांस एहतियात के साथ जुड़ी हुई है। दोस्तों, बाजार की तरफ रवाना हुई तो पारस खिड़की से बाहर देखती रही। इसने पहली बार इस तरह गांव की जिंदगी को इतने करीब से देखा था। मट्टी के घर, खेतों में काम करते लोग, सड़क किनारे खेलते बच्चे और बैलगाड़ियां, सब कुछ इसकी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वो कभी मुस्कुरा देती और कभी खामोश हो जाती। दोस्तों, बाजार पहुंचकर वो हैरत से हर दुकान को देखने लगती। रंग बिरंगे कपड़े, चूड़ियां, जूते और हाथ से बनी हुई चीजें इसे अपनी तरफ खींच रही थीं और मुराद और मरियम इसकी पसंद जानने की कोशिश कर रहे थे, जबकि जवार हर लम्हा इर्द गिर्द नजर रखे हुए था तो कोई याद तो नहीं रहा। दोस्तों, अचानक चंद नौजवानों की नजरें बार बार पारस की तरफ उठने लगीं। जवार ने फौरन इनकी तरफ सख्त निगाह डाली। वो जानना चाहता था कि जरा सी लापरवाही सब कुछ बर्बाद कर सकती है। दोस्तों, पारस ने जवार की बेचैनी महसूस की तो आयशा से बोली, मैं कोई मुलजिम नहीं हूँ कि हर वक्त छुपी फिरूं। जवार ने धीमी आवाज में जवाब दिया, तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी में शामिल है और जब तक खतरा खत्म नहीं हो जाता मुझे यही करना पड़ेगा। दोस्तों, वापसी पर गाड़ी में अजीब खामोशी थी। पारस के दिल में पहली बार ये एहसास पैदा हुआ कि जवार की सख्ती में गुरूर नहीं बल्कि जिम्मेदारी और मोहब्बत छुपी हुई है। दूसरी तरफ रेशम को जब मालूम हुआ कि जवार पारस को बाजार लेकर गया था तो इसके दिल में बेचैनी की आग भड़क उठी। वो बार बार खुद को यही समझाती रही कि जवार सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, मगर दिल मानने को तैयार न था, क्योंकि पारस एक लड़की है। इसे यूं लगने लगा जैसे इसके बरसों से सजाए हुए ख्वाबों को दरमियान कोई अनजानी लड़की खामोशी से जगह बना चुकी है। इधर यास्मीन बीबी भी खामोश थीं, क्योंकि इनके दिल में एक अजीब सा खदशा जन्म ले चुका था। उन्हें महसूस हो रहा था कि ये मेहमान सिर्फ चंद दिन की मेहमान नहीं बल्कि इसकी आमद से इस घर की तकदीर भी बदलने वाली है। नाज़रीन, रात आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव पर उतर रही थी, मगर जवार की आंखों में नींद का नाम मौजूद नहीं था। वो सहन में बैठा दूर अंधेरे को देख रहा था। इसे बार बार यही महसूस हो रहा था कि खतरा अब भी टला नहीं है, वो लोग कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं। और दूसरी तरफ पारस भी अपने कमरे में बेचैनी से बैठी हुई थी। चंद दिनों में इसने घर के हर फर्द से ऐसा अपनायत भरा सलूक देखा जो इसे अपनी बड़ी दुनिया में कभी नसीब न हुआ था। दोस्तों, यास्मीन बीबी की ममता, मरियम की सादगी, इजाज साहब की खामोशी, मोहब्बत और जवार की हर लम्हा हिफाजत ने इसके दिल में अजीब सी नरमी पैदा कर दी थी। इसी दौरान रेशम भी अपने दिल की जंग हारने लगी। इसे महसूस हुआ कि हसद ने इसे इंसान से कहीं दूर कर दिया है, जैसे वो सबसे ज्यादा चाहती थी। दोस्तों, अगली सुबह वो पारस के पास आई, खामोशी से इसके सामने बैठी और धीरे से बोली, मैंने तुम्हें गलत समझा था, मुझे लगा था तुम मेरा सब कुछ छीन लोगी,
मगर अब समझ आई कि तुम खुद अपनी जिंदगी बचाने की जंग लड़ रही हो। इधर पारस ने मुस्कुराकर इसका हाथ थाम लिया। इस एक लम्हे में दोनों के दरमियान दीवार टूट गई और दुश्मनी की जगह खलूस और दोस्ती ने ले ली। तो दोस्तों, शहर में पारस के दुश्मनों ने एक बार फिर इसकी तलाश शुरू कर दी, मगर हर तरफ यही खबर फैली हुई थी कि वो बम धमाके में जहाँ बाग हो चुकी है, वो गलत सिमत में भटक रहे हैं, जबकि जवार खामोशी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। दोस्तों, चंद हफ्तों बाद हालात बदलने लगे। वो तमाम सबूत सामने आ गए जिन्होंने असल मुजरिमों के चेहरे बेनकाब किए। पारस के वालिद ने अपने पुराने साथियों की मदद से दुश्मनों को कानून के हवाले कर दिया। जब खतरा मुकम्मल तौर पर खत्म हुआ तो जवार ने पारस से कहा, अब तुम आजाद हो, अपनी दुनिया में वापस जा सकती हो। तो पारस ने घर के हर फर्द को देखा। इसकी आंखों में नमी थी, मगर इसने मुस्कुराकर सिर्फ इतना ही कहा, कभी कभी इंसान अपनी मंजिल नहीं अपना घर ढूंढ रहा होता है, और मुझे वो यहाँ मिल चुका है। दोस्तों, सब यही समझ रहे थे कि अब शायद पारस और जवार अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे, मगर किस्मत ने एक और रास्ता चुन रखा था। पारस ने सबके सामने ऐलान किया कि अपने वालिद के साथ वापस शहर जा रही है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अपनी पुरानी जिंदगी दोबारा शुरू करना चाहती है, बल्कि इसलिए कि वो एक ऐसा फलाही और इदारा कायम करना चाहती है जहां गांव के गरीब बच्चों की मुफ्त तालीम की जाए, इलाज और रोजगार के मौका मिल सकें। इसने कहा कि इस फैसले की वजह से सिर्फ एक शख्स है, और वो जवार है, जिसने इसे सिखाया कि इंसान की असल दौलत इसका किरदार और दूसरों के लिए जीना होता है। दोस्तों, जवार खामोशी से मुस्कुराता रहा। इसने कभी बदले में कुछ नहीं मांगा। तो फ्रेंड्स, चंद महीने गुजर गए। गांव के करीब एक खूबसूरत इमारत, जिसके दरवाजे पर बड़े सादे लफ्जों में लिखा हुआ था, अमानत मरकज। जहाँ हर बच्चे के लिए तालीम मुफ्त थी, हर मरीज के लिए इलाज और हर जरूरतमंद के लिए उम्मीद का दरवाजा खुला हुआ था। इफ्तिताह के दिन पारस दोबारा गांव आई, मगर इसके बाहर किसी मेहमान की तरह नहीं, बल्कि अपने वादे निभाने के लिए एक बेटी बनकर आई थी। इसने सबके सामने ऐलान किया कि इस इदारे की निगरानी जवार करेगा, क्योंकि अमानत हमेशा इसके सुपुर्द की जाती है जो इसकी हिफाजत करना जानता हो। दोस्तों, रेशम ने मुस्कुराते हुए ये खबर सुनी और इसकी आंखों में पहली बार हसद की बजाय फख्र महसूस हो रहा था, क्योंकि अब इसे यकीन हो चुका था कि जवार का दिल किसी एक इंसान का नहीं बल्कि पूरे माशरे का था। तो दोस्तों, कहानी का इख्तिताम मोहब्बत के इकरार पर नहीं बल्कि एक नए आगाज पर हुआ। पारस अपनी दुनिया में वापस चली गई, जवार अपने गांव में रह चुका था, मगर दोनों ने मिलकर दोनों अलग अलग दुनियाओं के दरमियान एक ऐसा पुल बना दिया जिस पर चढ़कर न सिर्फ इनकी जिंदगियां बदली बल्कि सैकड़ों दूसरे लोगों की किस्मत भी तब्दील हो चुकी थी। यही इनकी असल जीत थी और यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत और मुनफरद इख्तितामी सतर बनी। दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया कि इंसान की असल पहचान इसकी दौलत, हैसियत, खानदान नहीं बल्कि इसका किरदार और दूसरों के लिए की जाने वाली कुर्बानी है। जवार ने साबित किया कि जिम्मेदारी और हिफाजत सिर्फ फर्ज नहीं बल्कि इंसानियत की अलामत है, जबकि पारस ने दिखाया कि मुश्किलात इंसान को मजबूत और दूसरों के दर्द को समझने वाला बना देते हैं। रेशम के किरदार से मालूम होता है कि हसद इंसान को कमजोर करता है, लेकिन सच को कबूल करना दिल को सुकून देता है। नाज़रीन, आखिरकार मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे की भलाई और माशरे की खिदमत के लिए नेक फैसले करने का नाम भी हो सकता है। जी तो फ्रेंड्स, ये थी आज की खूबसूरत और जज्बात से भरपूर कहानी, जिसमें पारस, जवार, रेशम, मरियम, यास्मीन, दीदी और एजाज साहब के किरदारों ने हमें मोहब्बत, एतमाद, कुर्बानी, इंसानियत, नेक दिली का नया मतलब समझा दिया। इस कहानी का इख्तिताम रवायती मोहब्बत की कहानियों के उससे बहुत मुख्तलिफ था, क्योंकि यहाँ असल कामयाबी एक दूसरे के पास में रहने में नहीं बल्कि उनकी जिंदगियों को बेहतर बनाने में थी। तो फ्रेंड्स, अब हम जानना चाहते हैं कि आपको इस कहानी का कौन सा किरदार सबसे खूबसूरत लगा और किस वजह से। क्या आपके ख्याल में जवार और पारस का अलग अलग रास्ते इख्तियार करना अच्छा फैसला था, या फिर रवायती ड्रामों की तरह इनको एक हो जाना चाहिए था और शादी कर लेनी चाहिए थी? रेशम के किरदार के बारे में आपकी क्या राय है? क्या इसकी सोच आखिर में बदल जाना एक अच्छा अमल है? और सबसे अहम सवाल, क्या आपको इस कहानी की मुनफरद एंडिंग पसंद आई या इसका इख्तिताम किसी और अंदाज में देखना चाहते थे? तो फ्रेंड्स, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपकी हर राय हमारे लिए अहम होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही दिलचस्प, मुनफरिद और दिल को छू लेने वाली स्टोरीज सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। तो फ्रेंड्स, मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भैया को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।
वेलकम टू अदर रिव्यू। सज्जनों तो मित्रों, क्या होगा जब पारस अपनी जान बचाने के लिए एक अनजान गांव में पनाह लेने पर मजबूर हो जाए? क्या जवार अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इसे हर खतरे से महफूज रख सकेगा, या फिर दुश्मन इस तक पहुंच जाएंगे? क्या रेशम के दिल में बढ़ती हुई बेचैनी, मरियम की मासूम मोहब्बत, यास्मीन बीबी की फिक्र और इजाज साहब की खामोशी दूरंदेशी इस कहानी को हर लम्हा मजीद दिलचस्प बनाती दिखाई देती है? ये सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं, बल्कि कुर्बानी, रिश्तों और एतमाद और इंसानियत की एक ऐसी दास्तान है जो दिल को छू लेती है। दोस्तों, आखिर में ऐसा फैसला सामने आता है जिससे किसी ने भी तवक्को नहीं की होगी, और यही अंजाम इस कहानी को सबसे मुनफिद बनाता है। दोस्तों, अगर आप जज्बात, सस्पेंस और खूबसूरत रिश्तों से भरपूर कहानियां पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर मंजर आपको एक नई हैरत से रूबरू करने वाला है। नाज़रीन, सुबह की नरम धूप अभी गांव के कच्चे रास्तों पर पूरी तरह नहीं उतरी थी कि जवार ने सहन में खड़ी गाड़ी का दरवाजा बंद किया। घर के सब लोग दरवाजे पर खड़े थे। यास्मीन बीबी के चेहरे पर फिक्र साफ दिखाई दे रहा था। वो बार बार जवार को समझा रही थी कि शहर जाना जरूरी तो है, मगर एहतियात हर हाल में करनी चाहिए। इसके दिल में एक ही खौफ था कि अगर किसी ने पारस को पहचान लिया तो न सिर्फ इसकी जान खतरे में पड़ जाएगी, बल्कि पूरा घर मुसीबत में आ जाएगा। नाज़रीन, जवार ने सुकून से कहा कि पारस को कुछ जरूरी कपड़े और रोजमर्रा का सामान चाहिए, इसलिए इसका साथ जाना बहुत जरूरी है। सिर्फ सुन सुनकर चीजें खरीदने से बेहतर है कि वो खुद अपनी पसंद का सामान खुद ही ले ले। दोस्तों, ये सुनकर इजाज साहब ने भी सर लाया और कहा कि अगर कोई पूछे तो यही कहना कि लाहौर से हमारी भतीजी आई है, जो अपनी तालीम के सिलसिले में गाँव की जिंदगी पर तहकीक करने आई है। बात खत्म हुई तो मुराद ने हंसते हुए कहा कि असल नाम लेने की जरूरत नहीं, कोई और नाम रख लो। सब ने सोच विचार के बाद पारस का आरजी नाम जेब रख दिया, ताकि किसी को शक ना हो। दोस्तों, पारस खामोशी से सबकी बातें सुनती रही। इससे अंदाजा हो चुका था कि अब इसकी एक सांस एहतियात के साथ जुड़ी हुई है। दोस्तों, बाजार की तरफ रवाना हुई तो पारस खिड़की से बाहर देखती रही। इसने पहली बार इस तरह गांव की जिंदगी को इतने करीब से देखा था। मट्टी के घर, खेतों में काम करते लोग, सड़क किनारे खेलते बच्चे और बैलगाड़ियां, सब कुछ इसकी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वो कभी मुस्कुरा देती और कभी खामोश हो जाती। दोस्तों, बाजार पहुंचकर वो हैरत से हर दुकान को देखने लगती। रंग बिरंगे कपड़े, चूड़ियां, जूते और हाथ से बनी हुई चीजें इसे अपनी तरफ खींच रही थीं, और मुराद और मरियम इसकी पसंद जानने की कोशिश कर रहे थे, जबकि जवार हर लम्हा इर्द गिर्द नजर रखे हुए था तो कोई आ तो नहीं रहा। दोस्तों, अचानक चंद नौजवानों की नजरें बार बार पारस की तरफ उठने लगीं। जवार ने फौरन इनकी तरफ सख्त निगाह डाली। वो जानना चाहता था कि जरा सी लापरवाही सब कुछ बर्बाद कर सकती है। दोस्तों, पारस ने जवार की बेचैनी महसूस की तो आयशा से बोली, मैं कोई मुलजिम नहीं हूँ कि हर वक्त छुपी फिरूं। जवार ने धीमी आवाज में जवाब दिया, तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी में शामिल है, और जब तक खतरा खत्म नहीं हो जाता मुझे यही करना पड़ेगा। दोस्तों, वापसी पर गाड़ी में अजीब खामोशी थी। पारस के दिल में पहली बार ये एहसास पैदा हुआ कि जवार की सख्ती में गुरूर नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और मोहब्बत छुपी हुई है। दूसरी तरफ रेशम को जब मालूम हुआ कि जवार पारस को बाजार लेकर गया था तो इसके दिल में बेचैनी की आग भड़क उठी। वो बार बार खुद को यही समझाती रही कि जवार सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, मगर दिल मानने को तैयार न था, क्योंकि पारस एक लड़की है। इसे यूं लगने लगा जैसे इसके बरसों से सजाए हुए ख्वाबों को दरमियान कोई अनजानी लड़की खामोशी से जगह बना चुकी है। इधर यास्मीन बीबी भी खामोश थीं, क्योंकि इनके दिल में एक अजीब सा खदशा जन्म ले चुका था। उन्हें महसूस हो रहा था कि ये मेहमान सिर्फ चंद दिन की मेहमान नहीं, बल्कि इसकी आमद से इस घर की तकदीर भी बदलने वाली है। नाज़रीन, रात आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव पर उतर रही थी, मगर जवार की आंखों में नींद का नाम मौजूद नहीं था। वो सहन में बैठा दूर अंधेरे को देख रहा था। इसे बार बार यही महसूस हो रहा था कि खतरा भी टला नहीं है, वो लोग कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं। और दूसरी तरफ पारस भी अपने कमरे में बेचैनी से बैठी हुई थी। चंद ही दिनों में इसने घर के हर फर्द से ऐसा अपनायत भरा सलूक देखा जो इसे अपनी बड़ी दुनिया में कभी नसीब न हुआ था। दोस्तों, यास्मीन बीबी की ममता, मरियम की सादगी, इजाज साहब की खामोशी, मोहब्बत और जवार की हर लम्हा हिफाजत ने इसके दिल में अजीब सी नरमी पैदा कर दी थी। इसी दौरान रेशम भी अपने दिल की जंग हारने लगी। इसे महसूस हुआ कि हसद ने इसे इंसान से कहीं दूर कर दिया है, जैसे वो सबसे ज्यादा चाहती थी। दोस्तों, अगली सुबह वो पारस के पास आई, खामोशी से इसके सामने बैठी और धीरे से बोली, मैंने तुम्हें गलत समझा था, मुझे लगा था तुम मेरा सब कुछ छीन लोगी,
मगर अब समझ आई कि तुम खुद अपनी जिंदगी बचाने की जंग लड़ रही हो। इधर पारस ने मुस्कुराकर इसका हाथ थाम लिया। इस एक लम्हे में दोनों के दरमियान दीवार टूट गई और दुश्मनी की जगह खलूस और दोस्ती ने ले ली। तो दोस्तों, शहर में पारस के दुश्मनों ने एक बार फिर इसकी तलाश शुरू कर दी, मगर हर तरफ यही खबर फैली हुई थी कि वो बम धमाके में जहाँ बाग हो चुकी है। वो गलत सिमत में भटक रहे हैं, जबकि जवार खामोशी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। दोस्तों, चंद हफ्तों बाद हालात बदलने लगे। वो तमाम सबूत सामने आ गए जिन्होंने असल मुजरिमों के चेहरे बेनकाब किए। पारस के वालिद ने अपने पुराने साथियों की मदद से दुश्मनों को कानून के हवाले कर दिया। जब खतरा मुकम्मल तौर पर खत्म हुआ तो जवार ने पारस से कहा, अब तुम आजाद हो, अपनी दुनिया में वापस जा सकती हो। तो पारस ने घर के हर फर्द को देखा। इसकी आंखों में नमी थी, मगर इसने मुस्कुराकर सिर्फ इतना ही कहा, कभी कभी इंसान अपनी मंजिल नहीं अपना घर ढूंढ रहा होता है, और मुझे वो यहाँ मिल चुका है। दोस्तों, सब यही समझ रहे थे कि अब शायद पारस और जवार अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे, मगर किस्मत ने एक और रास्ता चुन रखा था। पारस ने सबके सामने ऐलान किया कि अपने वालिद के साथ वापस शहर जा रही है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अपनी पुरानी जिंदगी दोबारा शुरू करना चाहती है, बल्कि इसलिए कि वो एक ऐसा फलाही और इदारा कायम करना चाहती है जहां गांव के गरीब बच्चों की मुफ्त तालीम की जाए, इलाज और रोजगार के मौका मिल सकें। इसने कहा कि इस फैसले की वजह से सिर्फ एक शख्स है, और वो जवार है, जिसने इसे सिखाया कि इंसान की असल दौलत इसका किरदार और दूसरों के लिए जीना होता है। दोस्तों, जवार खामोशी से मुस्कुराता रहा। इसने कभी बदले में कुछ नहीं मांगा। तो फ्रेंड्स, चंद महीने गुजर गए। गांव के करीब एक खूबसूरत इमारत, जिसके दरवाजे पर बड़े सादे लफ्जों में लिखा हुआ था, अमानत मरकज। जहाँ हर बच्चे के लिए तालीम मुफ्त थी, हर मरीज के लिए इलाज मशहूर और हर जरूरतमंद के लिए उम्मीद का दरवाजा खुला हुआ था। इफ्तिताह के दिन पारस दोबारा गांव आई, मगर इसके बाहर किसी मेहमान की तरह नहीं, बल्कि अपने वादे निभाने के लिए एक बेटी बनकर आई थी। इसने सबके सामने ऐलान किया कि इस इदारे की निगरानी जवार करेगा, क्योंकि अमानत हमेशा इसके सुपुर्द की जाती है जो इसकी हिफाजत करना जानता हो। दोस्तों, रेशम ने मुस्कुराते हुए ये खबर सुनी और इसकी आंखों में पहली बार हसद की बजाय फख्र महसूस हो रहा था, क्योंकि अब इसे यकीन हो चुका था कि जवार का दिल किसी एक इंसान का नहीं बल्कि पूरे माशरे का था। तो दोस्तों, कहानी का इख्तिताम मोहब्बत के इकरार पर नहीं बल्कि एक नए आगाज पर हुआ। पारस अपनी दुनिया में वापस चली गई, जवार अपने गांव में रह चुका था, मगर दोनों ने मिलकर दोनों अलग अलग दुनियाओं के दरमियान एक ऐसा पुल बना दिया जिस पर चढ़कर न सिर्फ इनकी जिंदगियां बदली बल्कि सैकड़ों दूसरे लोगों की किस्मत भी तब्दील हो चुकी थी। यही इनकी असल जीत थी और यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत और मुनफरद इख्तितामी सतर बनी। दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया कि इंसान की असल पहचान इसकी दौलत, हैसियत, खानदान नहीं बल्कि इसका किरदार और दूसरों के लिए की जाने वाली कुर्बानी है। जवार ने साबित किया कि जिम्मेदारी और हिफाजत सिर्फ फर्ज नहीं बल्कि इंसानियत की अलामत है, जबकि पारस ने दिखाया कि मुश्किलात इंसान को मजबूत और दूसरों के दर्द को समझने वाला बना देते हैं। रेशम के किरदार से मालूम होता है कि हसद इंसान को कमजोर करता है, लेकिन सच को कबूल करना दिल को सुकून देता है। नाजरीन, आखिरकार मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे की भलाई और माशरे की खिदमत के लिए नेक फैसले करने का नाम भी हो सकता है। जी तो फ्रेंड्स, ये थी आज की खूबसूरत और जज्बात से भरपूर कहानी, जिसमें पारस, जवार, रेशम, मरियम, यास्मीन बीबी और एजाज साहब के किरदारों ने हमें मोहब्बत, एतमाद, कुर्बानी, इंसानियत, नेक दिली का नया मतलब समझा दिया। इस कहानी का इख्तिताम रवायती मोहब्बत की कहानियों के उससे बहुत मुख्तलिफ था, क्योंकि यहाँ असल कामयाबी एक दूसरे के पास में रहने में नहीं बल्कि उनकी जिंदगियों को बेहतर बनाने में थी। तो फ्रेंड्स, अब हम जानना चाहते हैं कि आपको इस कहानी का कौन सा किरदार सबसे खूबसूरत लगा और किस वजह से। क्या आपके ख्याल में जवार और पारस का अलग अलग रास्ते इख्तियार करना अच्छा फैसला था, या फिर रवायती ड्रामों की तरह इनको एक हो जाना चाहिए था और शादी कर लेनी चाहिए थी? रेशम के किरदार के बारे में आपकी क्या राय है? क्या इसकी सोच आखिर में बदल जाना एक अच्छा अमल है? और सबसे अहम सवाल, क्या आपको इस कहानी की मुनफरद एंडिंग पसंद आई या इसका इख्तिताम किसी और अंदाज में देखना चाहते थे? तो फ्रेंड्स, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपकी हर राय हमारे लिए अहम होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही दिलचस्प, मुनफरिद और दिल को छू लेने वाली स्टोरीज सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। तो फ्रेंड्स, मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भैयादन को दुआओं में रखें याद।
गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू अदर रिव्यू। सजनों तो मित्रों, क्या होगा जब पारस अपनी जान बचाने के लिए एक अनजान गांव में पनाह लेने पर मजबूर हो जाए? क्या जवार अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इसे हर खतरे से महफूज रख सकेगा, या फिर दुश्मन इस तक पहुंच जाएंगे? क्या रेशम के दिल में बढ़ती हुई बेचैनी, मरियम की मासूम मोहब्बत, यास्मीन बीबी की फिक्र और इजाज साहब की खामोशी दूरंदेशी इस कहानी को हर लम्हा मजीद दिलचस्प बनाती हुई दिखाई देती है? ये सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं, बल्कि कुर्बानी, रिश्तों और एतमाद और इंसानियत की एक ऐसी दास्तान है जो दिल को छू लेती है। दोस्तों, आखिर में ऐसा फैसला सामने आता है जिससे किसी ने भी तवक्को नहीं की होगी, और यही अंजाम इस कहानी को सबसे मुनफिक बनाता है। दोस्तों, अगर आप जज्बात, सस्पेंस और खूबसूरत रिश्तों से भरपूर कहानियां पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर मंजर आपको एक नई हैरत से रूबरू करने वाला है। नाज़रीन, सुबह की नरम धूप अभी गांव के कच्चे रास्तों पर पूरी तरह नहीं उतरी थी कि जवार ने सहन में खड़ी गाड़ी का दरवाजा बंद किया। घर के सब लोग दरवाजे पर खड़े थे। यास्मीन बीबी के चेहरे पर फिक्र साफ दिखाई दे रहा था। वो बार बार जवार को समझा रही थी कि शहर जाना जरूरी तो है, मगर एहतियात हर हाल में करनी चाहिए। इसके दिल में एक ही खौफ था कि अगर किसी ने पारस को पहचान लिया तो न सिर्फ इसकी जान खतरे में पड़ जाएगी, बल्कि पूरा घर मुसीबत में आ जाएगा। नाज़रीन, जवार ने सुकून से कहा कि पारस को कुछ जरूरी कपड़े और रोजमर्रा का सामान चाहिए, इसलिए इसका साथ जाना बहुत जरूरी है। सिर्फ सुनकर चीजें खरीदने से बेहतर है तो वो खुद अपनी पसंद का सामान खुद ही ले ले। दोस्तों, ये सुनकर इजाज साहब ने भी सारे लाया और कहा कि अगर कोई पूछे तो यही कहना कि लाहौर से हमारी भतीजी आई है जो अपनी तालीम के सिलसिले में गांव की जिंदगी पर तहकीक करने आई है। बात खत्म हुई तो मुराद ने हंसते हुए कहा कि असल नाम लेने की जरूरत नहीं, कोई और नाम रख लो। सब ने सोच विचार के बाद पारस का आरजी नाम ज़ेब रख दिया ताकि किसी को शक ना हो। दोस्तों, पारस खामोशी से सबकी बातें सुनती रही। इससे अंदाजा हो चुका था कि अब इसकी एक सांस एहतियात के साथ जुड़ी हुई है। दोस्तों, बाजार की तरफ रवाना हुई तो पारस खिड़की से बाहर देखती रही। इसने पहली बार इस तरह गांव की जिंदगी को इतने करीब से देखा था। मट्टी के घर, खेतों में काम करते लोग, सड़क किनारे खेलते बच्चे और बैलगाड़ियां, सब कुछ इसकी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वो कभी मुस्कुरा देती और कभी खामोश हो जाती। दोस्तों, बाजार पहुंचकर वो हैरत से हर दुकान को देखने लगती। रंग बिरंगे कपड़े, चूड़ियां, जूते और हाथ से बनी हुई चीजें इसे अपनी तरफ खींच रही थीं, और मुराद और मरियम इसकी पसंद जानने की कोशिश कर रहे थे, जबकि जवार हर लम्हा इर्द गिर्द नजर रखे हुए था तो कोई याद तो नहीं रहा। दोस्तों, अचानक चंद नौजवानों की नजरें बार बार पारस की तरफ उठने लगीं। जवार ने फौरन इनकी तरफ सख्त निगाह डाली। वो जानना चाहता था कि जरा सी लापरवाही सब कुछ बर्बाद कर सकती है। दोस्तों, पारस ने जवार की बेचैनी महसूस की तो आयशा से बोली, मैं कोई मुलजिम नहीं हूँ कि हर वक्त छुपी फिरूं। जवार ने धीमी आवाज में जवाब दिया, तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी में शामिल है, और जब तक खतरा खत्म नहीं हो जाता मुझे यही करना पड़ेगा। दोस्तों, वापसी पर गाड़ी में अजीब खामोशी थी। पारस के दिल में पहली बार ये एहसास पैदा हुआ कि जवार की सख्ती में गुरूर नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और मोहब्बत छुपी हुई है। दूसरी तरफ रेशम को जब मालूम हुआ कि जवार पारस को बाजार लेकर गया था तो इसके दिल में बेचैनी की आग भड़क उठी। वो बार बार खुद को यही समझाती रही कि जवार सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, मगर दिल मानने को तैयार न था, क्योंकि पारस एक लड़की है। इसे यूं लगने लगा जैसे इसके बरसों से सजाए हुए ख्वाबों को दरमियान कोई अनजानी लड़की खामोशी से जगह बना चुकी है। इधर यास्मीन बीबी भी खामोश थी, क्योंकि इनके दिल में एक अजीब सा खदशा जन्म ले चुका था। उन्हें महसूस हो रहा था कि ये मेहमान सिर्फ चंद दिन की मेहमान नहीं, बल्कि इसकी आमद से इस घर की तकदीर भी बदलने वाली है। नाज़रीन, रात आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव पर उतर रही थी, मगर जवार की आंखों में नींद का नाम मौजूद नहीं था। वो सहन में बैठा दूर अंधेरे को देख रहा था। इसे बार बार यही महसूस हो रहा था कि खतरा अब भी टला नहीं है, वो लोग कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं। और दूसरी तरफ पारस भी अपने कमरे में बेचैनी से बैठी हुई थी। चंद ही दिनों में इसने घर के हर फर्द से ऐसा अपनायत भरा सलूक देखा जो इसे अपनी बड़ी दुनिया में कभी नसीब ना हुआ था। दोस्तों, यास्मीन बीबी की ममता, मरियम की सादगी, इजाज साहब की खामोशी, मोहब्बत और जवार की हर लम्हा हिफाजत ने इसके दिल में अजीब सी नरमी पैदा कर दी थी। इसी दौरान रेशम भी अपने दिल की जंग हारने लगी। इसे महसूस हुआ कि हसद ने इसे इंसान से कहीं दूर कर दिया है, जैसे वो सबसे ज्यादा चाहती थी। दोस्तों, अगली सुबह वो पारस के पास आई, खामोशी से इसके सामने बैठी और धीरे से बोली, मैंने तुम्हें गलत समझा था।
मुझे लगा था तुम मेरा सब कुछ छीन लोगी, मगर अब समझ आई कि तुम खुद अपनी जिंदगी बचाने की जंग लड़ रही हो। इधर पारस ने मुस्कुराकर इसका हाथ थाम लिया। इस एक लम्हे में दोनों के दरमियान दीवार टूट गई और दुश्मनी की जगह खलूस और दोस्ती ने ले ली। तो दोस्तों, शहर में पारस के दुश्मनों ने एक बार फिर इसकी तलाश शुरू कर दी, मगर हर तरफ यही खबर फैली हुई थी कि वो बम धमाके में जहाँ बाग हो चुकी है। वो गलत समझ में भटक रहे हैं, जबकि जवाब खामोशी से अपनी जिम्मेदारी निभा